नमस्कार, मैं हूं अजितेश मिश्रा। बात बगावत की हो रही है। ये बगावत इंडिया गठबंधन के अंदर तो लंबे समय से रही है, लेकिन अब इंडिया गठबंधन की दो सहयोगी यानी के बड़े भाई और छोटे भाई के बीच में सीट को लेकर देखी गई अब प्रत्याशी के रूप में, क्योंकि झारखंड में इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग में कांग्रेस के खाते में 7 सीट आने के बाद भी कांग्रेस में टेंशन का माहौल था। पहले गोड्डा और अब लोहरदगा। जी हां, गोड्डा में तो कांग्रेस ने खुद की लड़ाई का समाधान कर लिया, लेकिन अब लोहरदगा में जेएमएम के साथ कांग्रेस की बात नहीं बन पा रही है, या ये कह लें कि जेएमएम ने बात फंसा दी है, क्योंकि कांग्रेस की सहयोगी यानी कि कांग्रेस की बड़ा भाई जेएमएम के विधायक चमरा लिंडा ने कांग्रेस प्रत्याशी के खिलाफ नामांकन दाखिल कर दिया है और कह दिया है कि मैं तो चुनाव लड़ूंगा और जीतूंगा। जिसके बाद कई सीटों पर जिस तरह से प्रत्याशियों के ऐलान के बाद विरोध हुआ, उसे दूर करना और विरोधियों को शांत कराना कांग्रेस और जेएमएम यानी कि छोटे भाई और बड़े भाई के लिए नाको चने चबाने जैसा हो गया है, क्योंकि झारखंड की चतरा, गोड्डा, धनबाद और अब लोहरदगा में प्रत्याशियों के नाम के ऐलान के बाद से विरोध के सुर लगातार मुखर होने लगे। तो अब सवाल यह, कांग्रेस जेएमएम इस विरोध को कैसे दूर करेगी और कैसे उसे कार्यकर्ताओं का समर्थन मिलेगा? चर्चा आज इसी विषय पर, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट। झारखंड में इंडिया गठबंधन के खाते में गई लोहरदगा सीट पर कांग्रेस के नामांकन के पहले ही जेएमएम विधायक चमरा लिंडा ने बुधवार को लोहरदगा लोकसभा सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में अपनी ताल ठोक दी है। जेएमएम के नेतृत्व वाले सत्तारूढ़ गठबंधन में सीट बंटवारे के समझौते में लोहरदगा लोकसभा सीट कांग्रेस को दी गई है। यहां से कांग्रेस ने पूर्व विधायक सुखदेव भगत को मैदान में उतारा है, तो विधायक चमरा लिंडा ने साफ तौर से अपना नामांकन वापस लेने से इनकार किया है। झारखंड में लोहरदगा सीट पर रार की स्थिति हो गई है, जहां कांग्रेस अपने खाते की सीट पर प्रत्याशी उतार चुकी है, तो जेएमएम विधायक अपने ही सहयोगी को चुनौती देते नजर आ रहे हैं। अब आलम यह है कि जेएमएम नेता सफाई देते नहीं थक रहे हैं। गुमला में नामांकन दाखिल करने गए चमरा लिंडा के साथ कई जेएमएम कार्यकर्ताओं को देखा गया। इस घटनाक्रम पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए जेएमएम महासचिव और प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने मीडिया से कहा कि नाम वापसी की तारीख का इंतजार करें। अगर वो अपना नामांकन वापस नहीं लेते हैं, तो पार्टी अपने नियम का पालन करेगी। संजय जी, बहुत सारे तकनीकी चीजें हैं, नॉमिनेशन किए हैं, विड्रॉल का डेट बाकी है। तो आप बोल रहे हैं कि नामांकन वो वापस ले लेंगे? यदि ले भी तो सकते हैं, तो आपको भरोसा है ना कि वो वापस ले? ये अन्यथा जो पार्टी का नियम है, उस नियम को फॉलो किया जाएगा। अब झारखंड के इंडिया गठबंधन के मायने में दो तलवार शामिल हो गई है। विधायक चमरा लिंडा ने कहा कि वो अपना नामांकन वापस नहीं लेंगे। वोट काटने वाला कौन होता है? जो 50,000 वोट आता है, वो कॉन्टेस्ट में नहीं आता है, रेगुलर। तो कोई आदमी उस तरह का सपोर्ट है, उसको लीव नहीं कर सकता है, छोड़ नहीं सकता है, और हमको इसीलिए लड़ना ही है आपसे। और इस बार तो हम ज़्यादा कारण से लड़ रहे हैं, क्योंकि आपने मेरा वजूद को मिटाने का प्रयास किया। भाजपा वाले भाइयों ने, चाहे तो केंद्र से हो, राज्य से हो, उस कॉलम को ही मिटा दिया जहां हम सरना लिखते थे। हमारा धर्म, मेरा फंडामेंटल राइट को ही नष्ट कर दिया। मेरी फोकस बिल्कुल, मेरी लड़ने, पार्लियामेंट में लड़ने का कारण ये है। हम पूछेंगे और जीत होगी यार, पूछेंगे हम वहां जाकर के क्यों मेरे खिलाफ ऐसा किया जा रहा है। तो दरअसल अगर चमरा लिंडा ऐसा कर रहे हैं तो इसके पीछे कोई आज का नया कारण नहीं है, इसके पीछे बहुत लंबी सियासत भी है। अब सवाल यहां पर यह अपने आप पे खड़ा हो रहा है झारखंड की राजनीति में कि दरअसल लोहरदगा सीट पर बीजेपी के लिए इंडिया गठबंधन चुनौती पेश कर रहा है, लेकिन उसी बीच में एक एंट्री होती है और वो एंट्री है चमरा लिंडा की, जो आखिरकार इस तरह से उतरकर करना क्या चाहते हैं। कांग्रेस और जेएमएम का प्लान जो है उसको क्यों वो बिगाड़ रहे हैं, इसी पर आज की खास चर्चा करेंगे और इस बगावत पर बात करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान इस वक्त जुड़ गए हैं और वो मेहमान हैं
एल.एन. तिवारी, कांग्रेस के नेता, आपका बहुत बहुत स्वागत है तिवारी जी। और हमारे साथ ए.एस. देओल हैं, जेएमएम के प्रवक्ता हैं, सीनियर लीडर हैं और अपनी बात बहुत बेबाकी से रखने के लिए जाने जाते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है देओल साहब। देओल साहब, सबसे पहले आप ही से सवाल कर लेते हैं, और चूंकि बात जब लोहरदगा सीट की हो रही है तो पहले ये सर क्लियर कर दीजिए कि दरअसल जब बात चमरा लिंडा की है तो ये आपके लिए एक मुश्किल बन गए, आप की बात ये नहीं समझ रहे हैं, या फिर जैसा कि बीजेपी आरोप लगा रही है कि दरअसल ये तो जेएमएम का प्लान है कांग्रेस के लिए मुश्किल खड़ी करना, जो कि नजर नहीं आता है। तो एक बार आप सर क्लियर कर दीजिए, उसके बाद आगे चर्चा शुरू करेंगे। अजितेश जी, सबसे पहले तो धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए आप चर्चा में, और शुक्रिया आपने कहा कि अपनी बातें अच्छी तरह से रख सकता हूँ, इसलिए मुझे प्रवक्ता बनाया गया। बिल्कुल, अपने काम ईमानदारी से करता हूँ जी। तो सबसे पहले अजितेश जी देखिए, ये सब कहने कहाने की बातें हैं। भाजपा के पास अपना कोई मुद्दा नहीं है। मैं कल भी कहीं एक टीवी चैनल पे बोल रहा था कि इनके पास मुद्दा ही नहीं है। ये जनता के पास, आप सोचो लोकसभा का इलेक्शन हो रहा है और ये जनता के पास मुद्दे क्या लेके जा रहे हैं कि जेएमएम कांग्रेस में आपस में बन नहीं रही है, आरजेडी कांग्रेस में आपस में लड़ाई है। पर जनता देश के मुद्दे जानना चाहती है कि नौकरी कब दोगे, महंगाई कब कम करोगे, वो सब है नहीं जी। आज ही अभी थोड़ी देर पहले एक भाषण में प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि उनको एक इनहेरिटेंस टैक्स का पता नहीं, उनको लगा कि पता नहीं कितनी बड़ी, पता नहीं कौन सा अलादीन का चिराग उनको मिल गया है। उन्होंने ये कह दिया कि राजीव गांधी ने एस्टेट टैक्स इसलिए हटाया क्योंकि उनकी माँ की संपत्ति उनको मिलनी थी, उस पर टैक्स ना देना पड़े। देखिए कितना सरासर ये आदमी झूठ बोलता है। मतलब देश का प्रधानमंत्री इतना झूठा हो सकता है। इंदिरा गांधी मरी 31 अक्टूबर 1984 को, और एस्टेट टैक्स जब अबॉलिश हुआ 1985 में तो उस पे लिखा हुआ था कि जो आदमी 16 मार्च 1985 या उसके बाद मरेंगे उन पे से ये टैक्स नहीं लगेगा। तो कैसे राजीव गांधी ने अपनी माँ की संपत्ति लेने के लिए टैक्स हटा दी? और देश का प्रधानमंत्री इतना झूठा है, ये तो मतलब। और सबसे बड़ी बात है कि किसी मीडिया ने इस बात को नहीं उठाया। आप लोगों को क्या चीज का डर है पता नहीं, मुझे नहीं समझ आता। आप लोग तो सही बात बताने के लिए मीडिया में आए हैं, जर्नलिज्म करते हैं, जर्नलिज्म की अपनी क्रीड होती है, शपथ होती है। बट आप लोगों को ये आप लोगों को दिख रहा है चमरा लिंडा। आप चमरा लिंडा का एक बार वो फुटेज दिखा दो, एक भी जेएमएम का पोस्टर, बैनर, झंडा दिख गया उसमें? दिखता है आपको? आप ये चाहते हैं सर? एक भी बड़ा चेहरा दिखा दो जेएमएम का, उसमें गया था। जेएमएम का बड़ा चेहरा आज जब कांग्रेस के कैंडिडेट नॉमिनेशन फाइल कर रहे हैं वहां मौजूद है जी। ठीक है सर। और हमारे पार्टी के शीर्ष नेताओं ने कह दिया है कि अगर मसला सर ये नहीं है ना, चमरा लिंडा का एक्शन देओल साहब सुनिए ना, अब सुन लीजिए ना, मैं ये कह रहा हूं सर, पहले देखिए आपने 2-3 चीजें बोली, मैं एक एक करके पहले क्लियर करता हूं, उसके बाद मैं सवाल करूंगा। देखिए सर, जहां तक बात है दिखाने की, देखिए ये एक समय होता है झारखंड के लिए। अगर हम झारखंड की चीजें नहीं दिखाएंगे, बात नहीं उठाएंगे, राजनीति पर बात नहीं करेंगे, तो सर आप कहेंगे, आप इसके लिए भी हमें आप पटाक्षेप करेंगे कि दरअसल देखिए आवाज नहीं उठा रहे हैं। अब दूसरी बात सर, देखिए हम ये नहीं कह रहे हैं चमरा लिंडा की अगर सर बात हो रही है तो देखिए जब राजनीति की बात होती है और आप भी एक मजे खिलाड़ी के तौर पर जाने जाते हैं राजनीति में, तो सर जब बात चमरा लिंडा अगर नामांकन कर देते हैं, सर भले ही कोई बड़ा चेहरा नहीं था, लेकिन ये चिंता की बात है कि नहीं जेएमएम के लिए और कांग्रेस के लिए? नहीं, ये मैं तो बोल रहा हूँ कि अच्छी चीज नहीं है, नहीं होना चाहिए था, दुर्भाग्यपूर्ण है। हाँ। बट अगर कोई नेता, कोई आदमी अपनी महत्वाकांक्षा के लिए पार्टी से अपने आप को बड़ा समझने लग सके, हाँ। तो गलत है ना, पार्टी उस पर एक्शन लेगी जी। और पार्टी का क्लियर स्टैंड है, हम गठबंधन के साथ हैं और जेएमएम का एक एक कार्यकर्ता गठबंधन के धर्म को निभाएगा, ना कि अपने पर्सनल रिलेशंस को निभाएगा। ये क्लियर मैंडेट है हमारे मुख्यमंत्री का, हमारे कार्यकारी अध्यक्ष का, हमारे सुप्रीमो शिबू सोरेन जी ये चमरा लिंडा ऐसा करने के बाद, देओल साहब, ये चमरा लिंडा ऐसा करने के बाद आपको, आपके लिए नुकसान नहीं कर रहे हैं क्या? ये तो ऐसा लग रहा है जैसे बीजेपी की तरफ से खेल रहे हैं। मैं तो वही बोल रहा हूँ ना, उनको शो कॉज किया जा रहा है, अगर जरूरत पड़ेगी तो उन पर एक्शन लिया जाएगा। हाँ, हम किसी भी हम तो यही बोल रहे हैं कि एक इतनी बड़ी जो झूठों की ताकत है, एक फासिस्ट फोर्स जिस तरह से इस देश को बेचने में लगी हुई है, देश के लोकतंत्र को खत्म करने में लगी हुई है, उसके खिलाफ लड़ाई।
और ये सब जो छोटी चीजें हो रही हैं, हमको इस पे नजर है, हम ये दुर्भाग्यपूर्ण है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, हमारे लिए दुर्भाग्यपूर्ण ठीक है सर। बट प्रेम मित्तल जी डर के बैठ जाएं और इसी को सोचते रहे, हमारे पास है लड़ाई और भी है, रास्ते और भी है, मंजिलें और भी तय करनी है। ये छोटी मोटी बातों को, ये रोड ब्लॉक है, इसको हम ठीक है सबके पार कर चुके हैं। ठीक है देओल साहब आ रहा हूँ, तिवारी जी आपके पास भी आऊंगा। प्रेम मित्तल जी बहुत बहुत स्वागत है आपका सबसे पहले इंडिया वॉइस पर। नमस्ते। और अब चूंकि मेरा सवाल ये है कि जिन चमरा लिंडा की बात हो रही है, बीजेपी के तमाम लोगों को सुना इस चीज को लेकर कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन में फूट है, इंडिया गठबंधन में जो नेता हैं वो दरअसल सुन नहीं रहे एक बड़े अपने बड़े नेताओं की। मसला सर ये नहीं है, मसला ये है कि विपक्ष, जिस केंद्रीय सरकार में जो विपक्ष है आपका इंडिया गठबंधन, वो सबसे बड़ा आरोप ये लगाता है कि दरअसल ऐसे लोग जो हैं वो बीजेपी के लिए खेलते हैं, पहली बात। दूसरी बात, अगर आप इसको दरकिनार भी कर दें तो सर पहले भी जो चुनाव हुए, चमरा लिंडा पहले भी इससे पहले निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर उतरे, फिर चुनाव लड़ा, सर बहुत बहुत कम अंतर जो वोट है ना उनका वो कम करते गए। बीजेपी के लिए बहुत चिंता की बात है, इसको सर हल्के में ना लिया जाए। नहीं, भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाने का कोई मतलब नहीं है। पहले अपने पार्टी पर नियंत्रण रखे, अपने लोगों पर नियंत्रण रखे। चमरा लिंडा ने अगर नॉमिनेशन किया है, इसका माने इनका पार्टी पर इनका खुद का नियंत्रण नहीं है। हाँ। अब ये बोलते हैं एक्शन लेंगे, जब एक्शन लेंगे तब लेंगे, लेकिन ये बहुत स्पष्ट है, पूरे झारखंड के लोग जानते हैं। और सिर्फ लोहरदगा की, सिर्फ चमरा लिंडा की बात नहीं है, अधिकांश सीटों पे इनमें फुट पड़ी हुई है। और कहीं पर भी इंडी गठबंधन एकजुटता के रूप में कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रहा पूरे झारखंड में। सभी जगह इनके चमरा लिंडा तो अभी चूंकि पहला फेज झारखंड के लिए पहला फेज है जिसमें नॉमिनेशन हुआ है और ये खुल करके सामने आ गया है। अभी और भी फेज आएंगे, सभी जगह विरोध हो रहा है। सिंहभूम में विरोध हो रहा है, वहाँ पर स्थानीय भाषा को लेकर के विरोध हो रहा है, उनके कैंडिडेट का विरोध हो रहा है। सभी जगह उन्हीं के लोग विरोध कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी तो अपना चुनाव लड़ रही है, पॉजिटिव वे में लड़ रही है, जनता के बीच में जा रही है, लेकिन इन्हीं के कार्यकर्ता, इन्हीं के नेता आपस में। विपक्ष तो ये भी कह रहा है ना सर, विपक्ष तो ये भी कह रहा है ना कि हमारे यहाँ तो लोकतंत्र है, इस बात का देखिए कोई भी आजाद है अपनी बात रखने के लिए, निर्दलीय लड़ना चाहते हैं, अलग से लड़ना चाहते हैं, देखिए प्रत्याशी है, नामांकन कर दे रहे हैं। सुनील सोरेन की तरह कोई खामोश नहीं बैठा है कि देखिए टिकट कट गया लेकिन दबाव में बैठे हुए हैं। नहीं, भारतीय जनता पार्टी के अंदर सारे लोग अनुशासित और एक विचारधारा से जुड़े हुए हैं। कुर्सी की लोलुपता यहाँ के कार्यकर्ताओं में नहीं है, लेकिन वहाँ पर चाहे वो कांग्रेस हो, जेएमएम हो, राजद हो, वहाँ कुर्सी की लोलुपता है, इससे सब आपस में लड़ रहे हैं। सबको चाहिए था कुछ न कुछ, मिला नहीं, अब मिलेगा तो एक को ही, लेकिन ये बात उनकी समझदारी से बाहर और सब अपना अपना पावर अपने अपनी बात सर जब अनुशासन की होती है तो बात ये भी तो होती है ना, अनुशासन में बात ये भी तो होती है ना सर। सुनील सोरेन आपके नेता संघर्ष कर रहे हैं पार्टी के अंदर और सीता सोरेन जी आती हैं और आप तुरंत टिकट दे देते हैं। वो पार्टी का उच्च स्तरीय निर्णय होता है, लेकिन सुनील सोरेन जी हमारे साथ है ना, नॉमिनेशन में भी सभी जगह साथ रहेंगे वो। हाँ। उन्होंने कहीं पर भी कोई विरोध के स्वर नहीं दिखाए हैं। ठीक है, हमारे कार्यकर्ता वो समर्पित कार्यकर्ता हैं। ठीक है तिवारी जी अब मैं आपके पास आता हूं, चूंकि सवाल यहाँ पर अहम एक ये है, देखिए आपको याद होगा सर, एक दो दिन पहले भी हमने इस पर चर्चा की थी और विषय भी यही था। विषय ये था सर कि इंडिया गठबंधन के अंदर बात जब यूनिटी की होती है, देखिए सर हम डिफेंड कितना भी कर लें और उसको जस्टिफाई कर लें, लेकिन सर जब ऐसी चीजें होती हैं तो देखिए इनको तो मौका मिलेगा, बीजेपी तो मौका ढूंढती है कि देखिए सवाल हम खड़ा करते। गोड्डा सीट पर देखिए क्या हुआ सर, प्रत्याशी को पहले टिकट दिया गया, फिर टिकट काट के दूसरे को दे दिया गया, उसके बाद उनकी बात भी कर रहे थे उस दिन सर हम। उसके बाद देखिए अब एक अलग सी चीज आ गई है लोहरदगा सीट को लेकर, यहां पर आपके प्रत्याशी भी हैं और सर देखिए जेएमएम के भली अधिकृत प्रत्याशी ना हो, देओल साहब उसको क्लियर कर चुके हैं और कर देंगे, लेकिन नामांकन तो कर ही दिया है। देखिए मिश्रा साहब, आप या तो अपने डिबेट का समय बढ़ाइए और ये आधा घंटा के अंदर 3-3, 4-4 लोगों को बुलाते हैं, आप सवाल करते हैं, उत्तर देना हम लोग शुरू करते हैं और समय खत्म होता है। जी अपनी बात रख नहीं पाते। अभी प्रेम मित्तल साहब कह रहे थे कि हम लोग अपनी बात जाकर के कार्यकर्ताओं और आम लोगों के बीच में रखते हैं। हाँ। चुनाव लड़ते हैं हम लोग जाकर के जंगलों में, सियार, हुड़ार, हिरन, इस सब के बीच में रखते हैं। क्या बात कि हम लोग भी आम जनता के बीच में रखते हैं। रह गई बात, इनको अपनी बात नहीं दिखाई देती। अभी इनके बीके सिंह आए थे यहाँ पलामू में, बीके सिंह का टिकट कटा,
सुनील सोरेन जी का टिकट कटा और कई टिकट कटे। मैंने कहा ना कि समय कम है, नहीं तो हम फेहरिस्त पढ़ देते। जिन लोगों का टिकट कटा वो इतना खुशी में झूम रहे हैं, जिसका शादी कह रहे हैं कि वो विरोध में नहीं गए, वो चुप है। अरे आपके पास अनुशासन का तुरंत चाबुक मारते हैं और उसके बाद उदाहरण है। आप बताइए, अनुशासन का चाबुक चला था। आज बाबूलाल मरांडी जी आपके विरोध में लड़ते थे, आज कहाँ है? बाबूलाल मरांडी जी के 1-2 ऑडियो सुनेंगे आप, सुनवाने हम क्या कहते थे। वही बाबूलाल जी मरांडी अभी आपके प्रदेश के अध्यक्ष हैं। अगर चमरा लिंडा आए हैं और सामने आए हैं तो आप हमको बताइए ना कि हमारे पार्टी में थे आरपीएन सिंह, ज्योतिरादित्य सिंधिया, अभी जाके आपका गुणगान करते हुए थक नहीं रहे। प्रधानमंत्री को यशस्वी कहते हैं, एक से एक रस, छंद, अलंकार, शब्द, शक्ति, अनुप्रास, यमक, श्लेष सबका वर्णन करते हैं वो। लेकिन वो उसके पहले क्या कहते थे वो सुनावे हम। आप, मैंने पहले ही कहा कि आप समय कम देते हैं। ये तो सर कह रहे हैं ना कि वो सताए हुए होते हैं तो इनकी शरण में आ जाते हैं। क्यों मित्तल साहब? सताए हुए नहीं होते हैं। सुनिए, सच्ची बात बोलूं, हालांकि ये हमारे दल के विरोध में भी जाएगा। और अभी ऐसे बोलने की इजाजत नहीं है। मैं कार्यकर्ता हूँ, कार्यकर्ता अपनी बात रखता है, इनके कार्यकर्ता में ये दम नहीं है रखने का। रख दीजिए सर। आज राजनीतिज्ञ इतने स्वार्थी हो गए हैं, किसी दल का हो, इतने स्वार्थी हैं कि उनको यहाँ का टिकट काटो तो कह दो कि तुमको राज्यपाल बनाएंगे, तुमको राज्यसभा भेजेंगे, तुमको राष्ट्रपति का चुनाव लड़ाएंगे। अगर कोई आश्वासन मिला तो मिला, मान लिए तो ठीक है, नहीं माने तो वो भी विरोध करते हैं। इनके यहाँ शंकर सिंह बघेला का नाम याद है इनको? बिल्कुल बिल्कुल। बलराज महतो, मदन लाल खुराना, साहिब सिंह वर्मा का याद है या भूल गए? ताराकांत झा का नाम, इंदर सिंह नामधारी का नाम याद है या भूल गए? बाबूलाल मरांडी का नाम याद है या भूल गए? लेकिन वो बात नहीं है। इतना राजनीति पर व्यक्तिगत स्वार्थ हावी है अजितेश साहब कि वो सब दलों में इसका रोग है। बिल्कुल जाहिर सी बात हो रही, अपने आप से एक चिंता का विषय है। लेकिन सर चर्चा तब इस पर जरूरी बन जाती है ना। और देखिए, ये आप इसको अन्यथा कतई ना लें इस बात को कि जब हम चर्चा करते हैं तो चर्चा हम इंडिया गठबंधन की करते हैं। देखिए, चर्चा दोनों तरफ होती है, दोनों तरफ की होती है। लेकिन चूंकि जब विषय जो बड़ा सामने आ जाता है उस पर देखिए जाहिर सी बात है ज्यादा बात होगी, और जो विषय कम नजर में आएगा उस पर कम बात होगी। देओल साहब, चूंकि जब मैंने पहले कहा, तिवारी जी एक सेकंड में आ रहा हूं सर, एक सेकंड में आ रहा हूं थोड़ा सा बस। चूंकि देओल साहब चर्चा की शुरुआत में मैंने कहा था, देखिए आप बेबाकी के लिए जाने जाते हैं, इसलिए मैं एक जवाब भी बेबाकी से चाहूंगा। सर, सीट शेयरिंग को लेकर शुरुआत हुई अलग अलग तरह से बगावत की, और सर अभी आते आते नामांकन तक ये बगावत जो है वो ज्यादा बढ़ गई है अपेक्षा एनडीए के। तो जाहिर सी बात है सर, इन सब चीजों से इनको मौका मिल रहा है सर सवाल खड़े करने का, और जनता भी कंफ्यूज हो जाती है। नहीं, सीट शेयरिंग देखिए हमारी तो क्लियर है। जो सीटें कांग्रेस को दी गई हैं उस पर कांग्रेस अपना कैंडिडेट दे रही है। आरजेडी को जो सीट मिली, आरजेडी के कैंडिडेट ने नॉमिनेशन फाइल कर दिया। जो जेएमएम को सीटें मिली उसमें जेएमएम के कैंडिडेट फाइल करेंगे। हम तो हमेशा से बेबाकी से मैं कहता हूं कि कांग्रेस हो, आरजेडी हो, जेएमएम हो, सारे जितने भी हमारे गठबंधन है, कम्युनिस्ट पार्टी हो, देखिए कार्यकर्ता तो सारों के पास है। सारे के जो लोकल नेता उन्होंने अपने क्षेत्र में काम किया है, किसके मन में नहीं रहता कि मैं इलेक्शन लड़ूं। बट जैसे तिवारी जी कह रहे थे कि जो आजकल के राजनीतिज्ञ है, वाकई में कहीं ना कहीं उनका जो अपने लिए ज्यादा सोच रहे हो। क्यों, देखिए नेता क्यों आता है पॉलिटिक्स में, मतलब कोई भी नेता जो आता है उसका मेन काम है सेवा करना ना, अपनी सेवा के लिए थोड़ी आता है, लोगों की सेवा करने आता है। बट कहीं ना कहीं ये थिन लाइन, बाउंड्री लाइन, ये बहुत आजकल मतलब ये हो गई है, वेग हो गई है कि लोगों की सेवा करते करते कुछ लोग अपनी सेवा में ज्यादा ये हो जाते हैं, और वैसे ही लोग फिर अपना स्वार्थ ज्यादा देखने लगते हैं बजट के की जनता के।
तो साहब चमरा लिंडा से कोई बातचीत हुई क्या अभी इस बीच? समझाने की कोशिश हो रही है? चमरा लिंडा जी को इससे बातचीत करने के लिए हमारे माननीय मंत्री दीपक जी को लगाया गया है। अब दीपक जी से बात हो रही है। मैं इसका प्रिवी नहीं हूँ। आपको कल भी हमारे माननीय सुप्रियोदा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्लियर कर दिया था। जो भी बातें होंगी आप तक पहुंच जाएंगी। हाँ। दूसरी बात, आपने जब मैं पहले बोलना शुरू किया था, आपने कहा था कि झारखंड के मुद्दे, हाँ। और मैं मोदी जी का नाम ले रहा था। देखिए, मैं मोदी जी का नाम झारखंड के मुद्दों पे इसलिए लेता हूँ कि बीजेपी के पास तो कोई नेता है ही नहीं। हाँ। आप ही बोलते हैं, बीजेपी वाले बोलते हैं, हर एक बीजेपी वाला बोलता है मोदी जी के नाम पे वोट दो। तो हम तो पूरे 543 में यही जानते हैं कि मोदी जी लड़ रहे हैं। हम तो जानते भी नहीं है कौन कैंडिडेट कहाँ लड़ रहा है। हाँ। उसका नाम नहीं, और गारंटी भी देखिए आप सब जगह मोदी जी की है। झारखंड में तो कहीं आपने सुना कि बाबूलाल जी की गारंटी चल रही है या इनके घटक दल सुदेश महतो जी की गारंटी चल रही है। और जैसे तिवारी जी बोल रहे थे कि अभी, ठीक है देओल साहब, एक सेकंड में आ रहा हूँ सर, आवाज भी कुछ कम कब आ रही है? नहीं, आवाज तो आ गई। अब वो ये हो गया। अच्छा, बोलिए। हाँ, वापस आ गए। हाँ जी। जैसे तिवारी जी बोल रहे थे कि मैं कंटिन्यूटी में भूल गया। नहीं सर, मैं आ रहा हूँ, आपके पास आ जाता हूँ सर, एक सेकंड में आ रहा हूँ क्योंकि समय की कमी है। प्रेम मित्तल जी। देखिए, अभी देओल साहब बोल रहे थे मोदी जी के नाम पर हमारे पास कोई नेता नहीं है, सब जगह मोदी जी के नाम पर वोट मांग रहे हैं। तो हमने तो प्रधानमंत्री का कैंडिडेट डिक्लेयर किया हुआ है ना। कि भारतीय जनता पार्टी अगर बहुमत में आती है, हालांकि हम तो 400 पार का लक्ष्य रखे हुए हैं, तो मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। तो जनता के बीच में जिनको मोदी जी को तो वोट देंगे, बीजेपी को, कमल फूल को वोट देंगे। हमारा तो स्थिति क्लियर है। लेकिन इंडी गठबंधन में कौन उनका नेता है, क्या होगा, ये क्लियर नहीं है। इसलिए आपकी स्थिति अलग है, हमारी स्थिति बहुत स्पष्ट है कि हम मोदी की गारंटी या प्रधानमंत्री के रूप में चुके हमने डिक्लेयर कर दिया है। इसलिए मोदी जी के नाम पर वोट पड़ेंगे ही। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं। फिर हमारी पार्टी विचारधारा की पार्टी है। हम एक विचारधारा पर चलते हैं। जैसे अभी आप जिक्र कर रहे थे सुनील सिंह जी का टिकट कट गया, सुनील सोरेन का टिकट कट गया। तो हमारी पार्टी चूंकि विचारधारा की पार्टी है, हमारे वो नेता सुनील सोरेन विचारधारा से जुड़े हुए हैं, इसलिए टिकट कटा या टिकट मिला, वो एक जिम्मेवारी मान करके पार्टी ने जिम्मेवारी दिया, चुनाव लड़ो तो चुनाव लड़ रहे हैं। किसी दूसरे को मौका दिया, उनको नहीं दिया, तो और पार्टी के अंदर काम है ऐसा। इसलिए हमारे यहाँ विद्रोह की स्थिति नहीं पैदा होती और कहीं पर भी नहीं है। पूरी 14 के 14 लोकसभा सीट में एक हमने अपने सहयोगी को दिया है, वहाँ पर। लेकिन चमरा लिंडा सर कई चुनावों में बड़े बड़े दिग्गजों को पसीने छुड़ा चुके हैं, आपको पता होगा, आप ज्यादा बेहतर तरह से समझते होंगे। अब ये उनको सोचना है ना, इंडी गठबंधन को। चमरा लिंडा जी का जो प्रभाव है कुछ एक सीमित क्षेत्र में वो लोग जानते हैं, आपको नहीं सोचना है। लेकिन नहीं, हमारा कैंडिडेट बिल्कुल, यार जो वो कह रहे हैं कि आप ही से बात हो गई, सब सेटिंग हो गई, तब खड़े हुए हैं। बीजेपी पर तो लांछन लगाना बहुत आसान है। अभी उनके मंत्री बात कर रहे हैं ना चमरा लिंडा से, जरा बता दीजिए ना क्या बात कर रहे हैं। हमको तो ऊपर तो अभी बोल रहे थे कि राज्यपाल बना देंगे और ये कर देंगे, वो कर देंगे। वो क्या बात कर रहे हैं चमरा लिंडा से बनाने के लिए? तिवारी जी। हाँ सर सुनिए, मैं इनके नेता कम, भारत के और विश्व के नेता, मैं उनको बड़ा नेता मानता हूँ, आदर्श मानता हूँ, अच्छे नेता थे। आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी। हाँ, अब वो अटल बिहारी वाजपेयी नहीं है, उनका जमीन तैयार किया हुआ है। लाल कृष्ण आडवाणी का, मुरली मनोहर जोशी, सुषमा स्वराज का। अब वो नेता नहीं है इनके पास। जमीन तैयार हुआ है, फसल काटे। और जहां तक ये कहते हैं कि हमारे यहाँ ये नहीं चलता, अरे इनके यहाँ क्या चलता है, नए नए नेता लोग जो आएंगे डिबेट में वो नहीं जवाब देंगे। इनके यहाँ के नेताओं की करनी हमारे सामने बीती है सब। मैंने दर्जन भर नेताओं का नाम लिया। आपको वो दिन याद होगा जब ढांचा मस्जिद का ढहा था, आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि मस्जिद ढहाने का समर्थन नहीं करूंगा। किसी बीजेपी के नेताओं में हिम्मत नहीं हुई कि अटल जी के खिलाफ कोई एक्शन ले। ये क्या बात करेंगे? उनका कद पार्टी के कद से भी ऊपर उठ के आता है। आज वैसे नेताओं का अभाव है सर, दोनों तरफ सर, आप कह सकते हैं पूरी राजनीति में। देखिए पूरी राजनीति में अभाव है। देखिए तिवारी जी को मैं फिर बता रहा हूँ, दोहरा रहा हूँ कि हमारी पार्टी विचारधारा की पार्टी, किसी व्यक्ति की पार्टी नहीं है।
और हमारे यहाँ सेकंड लाइन तैयार थी। आज अटल जी नहीं रहे, सुषमा स्वराज जी नहीं रहे, लेकिन सेकंड लाइन तैयार है, थर्ड लाइन हमारी लाइन तैयार। आपके यहाँ जो नेता व्यक्तिवादी पार्टी है, व्यक्ति के साथ पार्टी चल रही है। वो थोड़ा सुन ले, हम ठीक है सर, जल्दी से सर, समय की कमी है। क्या हमारे यहाँ सेकंड लाइन के नेता फाइनल नहीं कमेंट है? में आप देओल साहब से भी लूंगा, उससे पहले सर तिवारी जी खत्म कर लीजिए जल्दी से। नहीं, हमारे यहाँ सेकंड लाइन के नेता नहीं है तो क्या हम इनसे मांगते हैं क्या? ये मांग रहे हैं हमारे यहाँ से। हमारे यहाँ से जितने निकल रहे हैं या निकाले जा रहे हैं उनको ही लपक ले रहे हैं, और लपक के ही नहीं कह रहे हैं कि आप जिंदाबाद करो। ये फटाक से टिकट दे रहे हैं। हाँ, ये टिकट देने में आनाकानी नहीं कर रहे हैं। ठीक है तिवारी जी, एक फाइनल कमेंट देओल साहब से लूंगा सर, समय की कमी है, फिर मुझे वाइंड अप करना पड़ेगा जी। इसलिए मैं निवेदन करता हूँ जो समय बढ़ाइए। हाँ करूंगा सर, इस पर विचार करेंगे, आपने कहा है जरूर विचार करेंगे। देओल साहब एक फाइनल कमेंट 30 सेकंड। तिवारी जी कह रहे थे जैसे तो इस इलेक्शन में 28% बीजेपी के जो कैंडिडेट्स हैं वो बोरो प्लेयर्स हैं। और हमारे बड़े भाई बीजेपी के भैया जो हैं, मैं बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ उनकी, वो बोल रहे हैं बार बार की विचारधारा, तो इनकी विचारधारा तो मोदी जी ने बता दी कि मुसलमान बच्चे कितने पैदा करते हैं, मटन कौन खाता है, मछली कौन खाता है, यही इनकी विचारधारा है। हिंदू मुस्लिम विकास तो इनकी विचारधारा में है ही नहीं कहीं। इनकी तो विचारधारा ही है वो। आप तो हिस्ट्री पढ़ा होगा अगर, तो हिंदू महासभा ने तो मुस्लिम लीग से 3 साल पहले ही कह दिया था कि धर्म के नाम पे देश को बांट दो। और आज ये रोना गाते हैं कि कांग्रेस वालों ने देश बांट दिया। तो ये जो करते हैं कथनी और करने में बहुत फर्क है। और जैसे आप बोल रहे हैं जो वॉशिंग मशीन वाला, तो कल ही एक नया उदाहरण आया कि 25,000 करोड़ वाले अजित पवार को तो मुंबई पुलिस ने क्लोजर दे दी इकोनॉमिक ऑफेंस विंग ने की। ऐसा तो कोई कांड हुआ ही नहीं। तो ये विचारधारा इनकी क्या है, यही खाली बोलते हैं हमारी विचारधारा की पार्टी है, और विचारधारा क्या है उसका क्लियर ही नहीं है। ये विचारधारा है इनकी कि लोगों को आपस में लड़वा दो, मरवा दो, और हमारे जो दोस्त हैं, बिजनेसमैन हैं, उनके दोनों चुनाव लड़ रहे हैं, बैंक बैलेंस भर दो, ये विचारधारा है। ठीक है, हालांकि सर चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग का। देओल साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, तिवारी जी बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए, और मित्तल साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ खास चर्चा में जोड़ने के लिए। बात बगावत की हो रही थी लेकिन मुद्दों तक पहुंच गई, पहुंचनी भी चाहिए, क्योंकि इस पूरे चुनाव में अगर हम देखें तो मुद्दों की कमी, हिंदू मुसलमान, मछली, मंगलसूत्र, यहां तक सियासत पहुंच गई है। लेकिन एक विषय अभी भी, एक महत्वपूर्ण विषय बगावत, जो कि झारखंड के अंदर सियासत में इस वक्त तैर रहा है, जिस पर चर्चा करना जरूरी है और इसका समाधान भी करना जरूरी है, नहीं तो इंडिया गठबंधन के लिए थोड़ी बहुत मुश्किल खड़ी हो सकती है। ना स्याही के दोस्त, ना सफेदी के दुश्मन, हमें आईना दिखाना है, दिखा देते हैं। नमस्ते।